हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्ट्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 68 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। 11 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन बन सके हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, मध्य प्रदेश में बहुत जल्द व्यापम सब इंजीनियर, ठीक है, एमपीपीवी सब इंजीनियर, या इसको आप बोल सकते हैं व्यापम जूनियर इंजीनियरिंग, और ग्रुप 3 के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है, ठीक है। तो बहुत जल्द आने वाली है। और अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन लाइव वीडियो कोर्स के माध्यम से घर बैठे करना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और परीक्षा ऐप पर लाइव वीडियो कोर्स अवेलेबल है। अगर आप लाइव वीडियो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS25। इसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, लाइव वीडियो क्लासेस में। और लाइव वीडियो क्लासेस के साथ आपको एमपी सब इंजीनियर की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। और इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, और साथ में नॉन टेक की भी प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है। इसमें आपको पता है कि सब इंजीनियर के एग्जाम में 100 मार्क्स का टेक्निकल प्लस 100 मार्क्स का नॉन टेक आता है। तो यहाँ पर आपको लाइव वीडियो कोर्सेज में पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें करवाया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जाकर कोर्स ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी होंगे। यह निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिया गया है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, कृषि मंत्री, ठीक है। मध्य प्रदेश कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि मंडी समितियां जितनी भी हैं मध्य प्रदेश में, उनके कर्मचारियों को अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी भी कहा जाएगा, और मंडी बोर्ड के कर्मचारी भी होने का निर्णय मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने लिया है, ठीक है। प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारियों को अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी भी बनाया जाएगा, और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की टेंशन भी खत्म होगी इससे। और आरक्षित निधि में 200 करोड़ रुपए का फंड पेंशन के लिए रहेगा, ठीक है। यह निर्णय किसने लिया है? तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी ने। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 135वीं बैठक में मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कमल पटेल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 135वीं बैठक में, ठीक है, 135वीं बैठक में मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लिए गए। और इसमें क्या होगा कि कृषि मंत्री श्री पटेल ने बोर्ड की बैठक में प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारियों को मंडी बोर्ड के कर्मचारी बनाए जाने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। उससे क्या होगा, मंडियों को बाजार की प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए स्मार्ट मंडियों के रूप में विकसित किया जाएगा, और इन मंडियों की आय में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी है महाराष्ट्र ने, ठीक है। पहले हम मध्य प्रदेश सरकार अभी तक महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की सप्लाई करवा रही थी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोरोना संकट के दौर में महाराष्ट्र सरकार ने एक फरमान में मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी, और महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद वहाँ की सरकार ने ऑक्सीजन की दूसरे राज्यों में सप्लाई पर रोक लगा दी है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार पहले ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी ऑल इंडिया में। अभी महाराष्ट्र में जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश के अलावा अन्य दूसरे राज्यों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है।
मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनी में आइनोक्स एयर प्रोडक्ट्स के प्लांट महाराष्ट्र में ही लगे हैं, ठीक है। और इस कंपनी से प्रदेश के 15 जिलों में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और इसी पर अभी महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावासों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, एकीकृत छात्रावास योजना, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग ने छात्रावासों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, एकीकृत छात्रावास योजना शुरू की है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावासों के संचालन को सुविधाजनक बनाया जाएगा और योजना के क्रियान्वयन से अब विभाग के छात्रावासों में बजट की राशि प्रति छात्रावास के मान से उनके बैंक खातों में पहुंच सकेगी, ठीक है। इसलिए यह योजना बनाई गई है कि अब जो छात्रावासों के संचालन में जो बजट की राशि है वो प्रति छात्रावास के मान से उनके खातों में पहुंचाई जाएगी अब, ठीक है। और विभाग द्वारा प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो करीब 199 जूनियर, ठीक है, जूनियर छात्रावास और 979 सीनियर छात्रावास और 152, ठीक है, 152 महाविद्यालयीन छात्रावास और अगर हम बात करें तो 218 उत्कृष्ट छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। इतने ये भी आप याद रख सकते हैं कि कितने छात्रावास प्रदेश में आदिवासी छात्रावास हैं और इन छात्रावासों में स्वीकृत सीटों की संख्या 81,804 है और पूर्व में प्रत्येक छात्रावास के लिए प्रत्येक योजना क्रमांक एवं व्यय के अन्य मद प्रचलित थे। इस व्यवस्था से छात्रावासों के बैंक खातों में राशि पहुंचाने में अनावश्यक विलंब होता था। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में, ठीक है, 2020-21 के वित्तीय वर्ष में विभाग एकीकृत छात्रावास योजना क्रमांक अगर देखें तो 9673 के नाम में से परिवर्तित की गई है और इसमें अब इस योजना का नाम क्या रखा गया है? एकीकृत छात्रावास योजना, ठीक। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय अध्ययन दल कितने दिवसीय प्रवास पर 10 सितंबर को आए? अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो क्षति हुई है उनका आकलन करने के लिए केंद्रीय अध्ययन दल, ठीक है, जो सेंट्रल से मतलब कि केंद्रीय अध्ययन दल है वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 3 दिवसीय, ठीक है, 3 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश आए हैं और यह 10, 11 और 12 सितंबर तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो श्री आशुतोष अग्निहोत्री संयुक्त सचिव केंद्र सरकार के नेतृत्व में टीम के अन्य सदस्यों के रूप में कृषि, वित्त, जल संसाधन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी होंगे और अध्ययन दल 12 सितंबर तक आकलन करेंगे, ठीक है। और केंद्रीय अध्ययन दल बाढ़ प्रभावित जिले, अगर हम मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और देवास जाकर बाढ़ से प्रभावित फसलों एवं अन्य क्षति का आकलन किया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में कब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी बोर्ड 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, 20 सितंबर, ठीक है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा पहले लैपटॉप प्रदान किए जाते थे 12वीं कक्षा में 85% या इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, ठीक है, लैपटॉप के रूप में 25,000 रुपये, ठीक है, 2500 रुपीज़ की चेक वितरित करी जाती थी जिससे स्टूडेंट स्वयं का लैपटॉप परचेज कर सकें।
अगर आपके 12वीं कक्षा में 85% से अधिक अंक आते हैं और आपने MP बोर्ड, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करी है, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ था कि कमलनाथ सरकार ने पिछली बार जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार, तो उन्होंने यह योजना बंद कर दी थी। उन्होंने 12वीं के विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान नहीं किए थे। अब यह योजना फिर से भाजपा की सरकार बन गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा से फिर से बन गए हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने यह योजना फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था। और इसी क्रम में अब 20 सितंबर को यह प्रोग्राम रखा जाएगा लैपटॉप प्रदाय योजना का, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जिनकी 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल MP बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, सभी को 25,000 रुपए की चेक वितरित की जाएगी, जिससे वे लैपटॉप अपना खरीद सकें, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ये बहुत अच्छी एक प्रोत्साहन योजना है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में कब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संबल योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा, 21 सितंबर, ठीक है। 21 सितंबर से संबल योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा और यह घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द 21 सितंबर से मध्य प्रदेश में जो संबल योजना शुरू हुई थी, ठीक है, उसका लाभ जो नए हितग्राही हैं उनको फिर से दिया जाएगा और प्रारंभ किया जाएगा कार्य। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। अगर हम यहाँ बात करें तो आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, एक राइट आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है, राजकीय दिवस कब मनाया जाता है या राजकीय दिवस कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आप दोनों के आंसर बताएंगे। और इस टाइप से आपके जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें 10 सितंबर 2020 प्रश्नों के सही उत्तर की, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? अगर हम यहाँ पर बात करें मालनपुर औद्योगिक केंद्र की, तो यह मध्य प्रदेश के भिंड, ठीक है, भिंड जिले में मालनपुर औद्योगिक केंद्र स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। मालनपुर औद्योगिक केंद्र की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1984 में लोगों को रोजगार देने के लिए की गई थी, ठीक है। लोगों को रोजगार देने के लिए 1984 में मालनपुर औद्योगिक केंद्र की स्थापना की गई थी और इसका प्रबंधन मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MPA के, ठीक है, MPAKVN, ठीक है, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम द्वारा किया जाता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र की संरचना को विकसित करने के लिए 4 लाइन सड़कें एवं कुछ नई सड़कें बनाने की योजना भी बनाई गई है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, बड़े आकार के कागज का निर्माण कहाँ होता है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो बड़े आकार के कागज का निर्माण ऑप्शन नंबर A नेपानगर, मध्य प्रदेश में नेपानगर में बड़े आकार के कागज का निर्माण होता है। और नेपा लिमिटेड यहाँ पे जो कंपनी है उसका नाम है नेपा लिमिटेड, वह जो बड़े आकार के कागज का निर्माण यहाँ पर करती है। नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज या इसको हम बोलते हैं बड़े आकार के कागज बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है। यहाँ पर अगर आगे बात करें तो यहाँ मूलतः निजी उद्यमी द्वारा 1947 में चालू किया गया था, ठीक है। 1947 में नेपानगर में नेपा लिमिटेड द्वारा अखबारी कागज बनाने का कारखाना खोला गया था। और 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रबंधन अपने हाथ में लिया था और 1959 में केंद्र सरकार के अधीन होकर सार्वजनिक उपक्रम बना और नेपा लिमिटेड देश में
प्रथम अखबारी कागज का कारखाना बना था। नेपानगर की अगर हम बात करें तो नेपानगर किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह बुरहानपुर, ठीक है। और नेपानगर जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इतना भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इंदौर से करीब 200 किलोमीटर दूरी पड़ता है बुरहानपुर। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि नेपानगर किस जिले के अंतर्गत आता है, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश के। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप के करंट अफेयर की वीडियोस आपको पर डे मिलती रहेगी और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।